हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा शीट नंबर 30 को देखिए। मैंने ऑलरेडी शीट नंबर 1 से और 29 तक कंप्लीट करा दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। और ये सेशन जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका जेपीएससी पीटी के लिए, जेएसएससी, झारखंड दरोगा सचिवालय, तमाम तरह के एग्जामिनेशन जिसमें झारखंड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल यूज़फुल रहेगा। तो सेशन में बने रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में बोलता है कि झारखंड के साहेबगंज जिले में कितने समुदाय यानी ब्लॉक शामिल हैं। तो देखिए, अगर झारखंड के साहेबगंज जिला की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले क्या बनता है वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, झारखंड के जो साहेबगंज जिला है, एकमात्र ऐसा जिला है जो कि भारत की पवित्र नदी गंगा नदी, कौन नदी, गंगा नदी, जो कि झारखंड के साहेबगंज जिला से क्रॉस करती है। ऐसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो यह 5 राज्यों से क्रॉस करती है झारखंड, गंगा नदी, जो कि झारखंड से भी एक क्रॉस करती है, वो है साहेबगंज जिला, ठीक है। और नियर अबाउट 70 या 80 किलोमीटर, कहीं 35-40 किलोमीटर भी लिखा रहता है, तो वह किलोमीटर पे ना जाए। जैसे कि अगर गंगे नदी के रिवर की अगर हम बात करें लंबाई, तो 2525 भी कहीं रहता है, 2510, तो नो डाउट ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये रिवर का जो लंबाई है वो घटता बढ़ता रहता है, तो उससे प्रश्न बनता है। बस इतने जाने कि झारखंड जो साहेबगंज जिला है वहाँ से गंगा नदी क्रॉस करती है, बस। ये कितना क्रॉस करती है वह जानने की कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और कभी क्वेश्चन बना है इससे। अब देखिए, राजमहल में आप जानते होंगे साहेबगंज का जो 2 गो, अगर हम बात करें अनुमंडल का, तो एक साहेबगंज है और एक राजमहल है, ठीक ना। राजमहल है, साहेबगंज और राजमहल। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है। अगर पहले हम अगर बात कर ले साहेबगंज जिला की स्थापना, तो जिला की स्थापना तो 17 मई 1983 के ईस्वी को हुआ है, आप सब जानते होंगे, 17 मई 1983 की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका जो एरिया है उसका बात करेंगे, तो एरिया है 2063 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जनसंख्या 11 लाख से प्लस है, 11,50,500 समथिंग है। यहाँ का अगर एजुकेशन रेट देखें तो 52.04% है एजुकेशन रेट। और सबसे कम तो आप पाकुड़ जानते हैं, क्योंकि पाकुड़ में अगर एजुकेशन रेट देखें तो वहाँ पे है 48 पॉइंट समथिंग कुछ है, चलिए ठीक है। सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन रेट में रांची हाईफाई है, और बिल्कुल वह रांची का पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर अधिक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस जिस जिला में अगर साक्षरता दर कम है तो वहाँ पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर कम है, जैसे पाकुड़ है और रांची सबसे हाई है। तो चलिए, क्वेश्चन में क्या था कि साहेबगंज जिला में कितना ब्लॉक है, तो 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बना, थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। जैसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें टूरिस्ट के क्षेत्र में, तो एक आपको उधवा पक्षी विहार मिलता है। साहेबगंज जिला में क्या मिलता है, उधवा पक्षी विहार। तो उधवा पक्षी विहार कौन जिला से रिलेटेड है, साहेबगंज जिला से। फिर आपको तेलियागढ़ का किला मिलेगा। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य भी आपको यहाँ पे साहेबगंज में है। सबसे इम्पोर्टेंट दामी नौका की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो 1824 ईस्वी में हुआ है, जो कि यहीं पे है दामी नौका, जो कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है। मोतीहार झरना भी यहीं पे है, मोती झरना है, जलप्रपात, राजमहल की पहाड़ी। एक यहाँ पे याद रखेंगे भगवा कुआं, भगवा कुआं है, जिसका जो निर्माण है 1815 ईस्वी में, 1815 इसमें एडवर्ड सेवंथ ने करवाए थे, और उसी के समृद्धि में बनाया गया था भगवा कुआं, जो कि साहेबगंज जिला में है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 2 में क्या बोलता है, 2 में बोलता है कि निम्नलिखित व्यायामों को साहित्य के उत्कृष्ट काम को देखें। तो देखिए, पहला में बोलता है कि भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है, भाषा साहित्य या उत्कृष्ट या अपेक्स पॉइंट पे अगर उसमें आप 100% अगर अवेलेबल है और सब कुछ की अगर ठीक ठाक है, तो बिल्कुल साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आप देखते हैं साहित्य और भाषा के क्षेत्र में। दूसरा में बोलता है स्टेटमेंट की संथाली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। बिल्कुल होंगे। संथाली, अगर संथाल की बात करें, झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है, और संथाल का जो भाषा है वो संथाली है। तो संथाली जो भाषा है उसका लिखा या असाधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तीसरा में बोलता है कि रवियातल रवियातल अतुडू को अपनी नाटक यानी पासी खातिर ने 2015 को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सभी इसका सही है, तो इसके लिए 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा में बोलता है ओल चिकी जो स्क्रिप्ट है, इसका आविष्कारक तो आप सभी जानते हैं रघुनाथ मुर्मू किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं रघुनाथ मुर्मू ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया गया है। लेकिन इसको जो कब किया है ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 1941 ईस्वी में। तो ओलचिकी लिपि
का जो आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू कब किया है? 1941 में। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है? नेक्स्ट में बोलता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो नाबार्ड आप जानते होंगे, नाबार्ड के स्टेब्लिश की बात करें तो 1982 में हुआ है। और अगर नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो एन फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक, फॉर एग्रीकल्चर एंड आर फॉर रूरल और डी फॉर डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या बोलता है कि झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए निम्नलिखित नियमों में से कौन सा कथन को अगर बात करें तो कौन सा नामित किया गया है? तो देखिए, जो झारखंड राज्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लागू करने के जो निम्न नियमावली वो नामित था, वह था झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि झारखंड ब्लैंक में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित को लागू करने वाला पहला राज्य है। तो किरोसिन का तेल है, किरोसिन तेल। दैट मीन्स ऑप्शन में क्या दिया है? डीजल की अनुमति, किसानों को यूरिया की अनुमति और एलपीजी की अनुमति, मिट्टी के तेल की अनुमति। तो वही हो जाएगा, किरोसिन को ही मिट्टी के तेल की अनुमति बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे 7 में क्या बोलता है, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो देखिए 2017 का जो एग्जाम सब इंस्पेक्टर दरोगा हुआ था, तो 17, 18, 19, 20 तक 21 तक अगर जुलाई से पहले बोले, 6 जुलाई से पहले, तो द्रौपदी मुर्मू थे जो कि झारखंड के राज्यपाल थे। और अगर वर्तमान में अगर बात करें अभी 2021 और आज डेट अगर देखें तो 7-8 जुलाई के बाद जो बने हैं रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल। तो इसका सही आंसर अभी के वर्तमान सिनेरियो में देखा जाए 2021 और अगर आज डेट देखें तो मान लीजिए कि अभी जुलाई लास्ट है, तो अभी तो अब रमेश बैस बन गए हैं। लेकिन उस समय पे क्या थे? द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर दिया गया द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अभी वर्तमान में राज्यपाल है रमेश में, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बन गए। चलिए, इसका तो उस समय का है, तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, लेकिन वर्तमान में रमेश बैस है, याद रखेंगे। अब देखिए खूंटी जिला के बारे में बताया गया है कि क्या चीज़ सत्य है। देखिए खूंटी जिला से आप सभी रूबरू होंगे। बिरसा मुंडा खूंटी से ही वो जो कि उलीहातू गांव से ही संबंध रखते हैं। तो आप सभी जानते हो खूंटी जिला के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए क्या दिया है। पहला बोलता है कि कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में स्थित है। दूसरा बोलता है कि बिरसा मुंडा के जिले के संबंधित है। खूंटी में जनसंख्या की अगर बात करें तो 5.31 लाख है। और चौथा बोलता है खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। देखिए इसमें आप लॉजिक लगाएंगे तो पहला तो सही, दूसरा तो सही है, क्योंकि बिरसा मुंडा उलीहातू खूंटी गांव से ही संबंधित रखे थे, वहीं पे उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को। लेकिन अगर बात करें तो क्या कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी में है? नहीं, ये बिल्कुल एमपी में है। तो इसका सही आंसर हो तो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह एमपी में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए तीसरा में क्या दिया था कि खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31, तो सही है 5.31, 885 इसका जनसंख्या है, और खूंटी जिला दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला है। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो सर्वाधिक एसटी परसेंटेज में खूंटी जिला में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है और 2, 3 सही है। तो ये बोल रहा था कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, जो कि कान्हा या एमपी मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे। 9 में क्या बोलता है कि झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? अगर देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य तो 11 है और एक राष्ट्रीय उद्यान 1 है। लेकिन वर्तमान सिनेरियो में अगर देखें तो 11 है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका 10 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 10 इज राइट आंसर। अब एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब सभी जानते हैं बाकी जनगणना मतलब खोजने का जो प्रथम बार विश्व में गया था प्रयास 1932 इसमें, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में क्या है कि झारखंड में पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। तो झारखंड में जो पुरस्कार दिया जाता है आजीवन उपलब्धि के लिए, आप जानते होंगे अल्बर्ट एक्का। ठीक है, अल्बर्ट एक्का जो 1971-72 के समथिंग में दिया गया था, मतलब सेना से रिलेटेड थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एक्का, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कि समान पेंशन योजना संबंधित लोगों से है। तो समान पेंशन योजना संबंधित है आपका जेपी आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर जेपी आंदोलन फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के लिए है। तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना आप जानते हैं 2016 में आया था 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसका अगर अमाउंट की बात करें तो 75,000 था और मैदानी क्षेत्रों में 70,000 था। और खास करके इसका जो पर्पज़ था वो विधवाओं महिलाओं के लिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 13 CNT एक्ट के अध्याय में काश्तकार समाज पर चर्चा की गई है। तो CNT एक्ट के दूसरे अध्याय में काश्तकार समाज की चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब देखेंगे 14 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक गुमला के उप संभार के अंतर्गत नहीं आता है। तो गुमला के बात किया है, तो गुमला में अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 तो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये देखिए गुमला में जो है ना वह बेसियन नहीं आता है ब्लॉक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1। बाकी चैनपुर, डुमरी और रायगढ़ सभी आता है गुमला में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बेसिया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दिया है प्रश्न में गुमला, तो गुमला में अभी ब्लॉक की संख्या देखने को मिलता है 12। कितना है? 12 है। ब्लॉक की संख्या गुमला में कितना है? 12 है। ठीक है, अगर पूरा एरिया की बात करें गुमला में तो 5,360 किलोमीटर है। 5,360 किलोमीटर है और ब्लॉक 12 है। और मतलब इसका जो जिला की स्थापना है गुमला का वह है 1983। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अगर पूरा हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया तो बता ही दिया 5,360 किलोमीटर और जनसंख्या देखिए तो 10 लाख से प्लस है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिया, ऑप्शन नंबर 1। फिर देखेंगे प्रश्न नंबर 15 में क्या बोलता है, झारखंड विधानसभा में सत्र नहीं होता है। तो देखिए झारखंड विधानसभा में सत्र कब नहीं होता है आपको तो मान लीजिए कि बजट मानसून और शीतकालीन में होता है, तो ग्रीष्मकालीन में नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के कितने आर्टिकल में है? तो यह संविधान के 217 आर्टिकल में। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, झारखंड के राज्य में महाधिवक्ता की योग्यता के समान है। तो देखिए झारखंड में जो अगर हम महाधिवक्ता की बात करें वह सेम इक्वल रैंक का होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जज ऑफ हाई कोर्ट 1। ठीक है, अब देखेंगे 18 में क्या बोलता है, प्रश्न नंबर पूर्व में बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय सीट ब्लैंक यानी है, तो कहाँ का होगा? रांची का होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिएगा क्या बोलता है, ओल चिकी पांडुलिपि का आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू ने किया था 1941 ईस्वी में। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। वर्ष 2015 में शिक्षा के झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया था। देखिए वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड में सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया था, वह था निशा चौधरी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 21 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो कि पद्मश्री प्राप्त करता नहीं है? तो पद्मश्री प्राप्त करता नहीं है अगर हम लोग देखें रामदयाल मुंडा भी आपको मिला है पद्मश्री, परशुराम के भी मिला है, अशोक भगत को भी मिला है, अशोक भगत, लेकिन मनीष कुमार को नहीं मिला है पद्मश्री। तो ऑप्शन नंबर 1 मनीष कुमार को नहीं मिला है पद्मश्री पुरस्कार। इसके बाद देखेंगे 22 में बोलता है कि बेगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो बेगा जनजाति की अगर बात करें ना तो ये आपको सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में पाए जाते हैं, जबकि आपको लातेहार जिला में नहीं पाए जाते हैं बेगा जनजाति। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। 23 में देखेंगे क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के किस जिले में नहीं पाया जाता है? क्रोमाइट अभ्रक अगर नहीं पाया जाता है तो हजारीबाग पश्चिम सिंहभूम में तो पाया जाएगा ही क्रोमाइट, और ये लेकिन पलामू में नहीं पाया था। पलामू में डोलोमाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दुमका जिले के कितने ब्लॉक हैं? तो देखिए दुमका जिले में अगर वर्तमान में बात करें दुमका जिला में ब्लॉक, तो आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा 10। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब यहाँ से दुमका है तो यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान जाए दुमका से। अगर इसका जिला की अगर हम लोग बात करें तो 1855 सभी जानते हैं गठन है। 61.02% इसका एजुकेशन रेट है। ठीक है, 13 लाख समथिंग इसका जनसंख्या है और 3700, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 3761 किलोमीटर इसका एरिया है। बस इंपॉर्टेंट और 10 ब्लॉक जान लेंगे बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। गुमला में कितने ब्लॉक है? 10। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहा है? देखिए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां मैंने बार बार रिपीट करता था क्योंकि प्रश्न बनता है, वही लिए मैंने इस बात को डिबेट करता था सेशन में। अगर देखिए वर्तमान सिनेरियो में देखेंगे पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि पूर्व में है तो पूर्वी सिंहभूम। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमशेदपुर है और जमशेदपुर का पूरा नाम साक्षी है। ठीक है ना,
यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम है और पश्चिम सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है वो चाईबासा है। क्वेश्चन में पूछा है पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ है, चाईबासा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। यहाँ पे आपको सरायकेला खरसावां है और सरायकेला खरसावां का ही सरायकेला है उसका हेडक्वार्टर। तो देखिए पश्चिम सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा हो गया, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर हो गया। पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम की स्थापना की अगर हम लोग बात कर देंगे तो ओवरऑल याद रखेंगे 1990 ईस्वी में स्थापना हुआ है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, चतरा जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। देखिए चतरा जिला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बिहार से जिला टच करता है, ऐसा तो 10 टच करता है बिहार से, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, ठीक है। लेकिन चतरा भी एक करता है। तो चतरा की अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो ये पूछा है भौगोलिक क्षेत्रफल, तो भौगोलिक क्षेत्रफल 3708 है। लमसम आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 3706 किलोमीटर है, बिल्कुल सही दिया है। तो 1 इज राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए यहाँ पे अगर हम चतरा में ब्लॉक की बात करें ना, तो ब्लॉक आपको अगर चतरा में देखेंगे तो 12 ब्लॉक है, ठीक है। कितने ब्लॉक है, 12 ब्लॉक है। एजुकेशन रेट 60% है, ठीक है। एजुकेशन रेट 60% है। 29 मई 1991 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसका जनसंख्या वो 10 लाख से प्लस है, नहीं 10,42,806 समथिंग है। यहाँ पे देखेंगे तो और इम्पोर्टेंट बनता है कि सर्वाधिक वन है चतरा में, ठीक है। और इसका स्थापना बता ही दिए 1991 29 मई को, और 12 ब्लॉक। तो इसका आंसर भौगोलिक क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में कितना है, 3716 या 3718 लमसम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे, 37 में क्या है, पलामू जिले के प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। देखिए पलामू जिला की अगर हम बात करें तो ये पलामू प्रमंडल में आता है। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, पलामू, गढ़वा, लातेहार। पूछा है पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर। तो पलामू जिला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डाल्टनगंज में है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। लेकिन कुछ यहाँ पे एक और बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से टब बनाया जाता है प्रश्न, तो बन सकता है कि अगर आप बात कर रहे हैं डाल्टनगंज, तो डाल्टनगंज का पुराना नाम क्या चीज़ है, तो वो मेदिनीनगर है। लेकिन अगर हम पूछ दिए कि डाल्टनगंज के नया नाम, तो मेदिनीनगर सभी को जान रहे हैं, सही बात है। और डाल्टनगंज के अगर ओल्ड नाम पूछ दिए, पुराना नाम, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट में लिख के दें। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा जिले के नाम शाब्दिक अर्थ लौह खनन केंद्र है। तो लौह खनन केंद्र आपको है जिला का जो नाम है लौह खनन का शाब्दिक अर्थ वो लोहरदगा है। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो लोहरदगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लोहरदगा के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जिला का स्थापना कब हुआ लोहरदगा का, 2001 में हुआ था। 2001 में 4 जिले हुए थे, आप सभी जानते हैं। 2004 में, सॉरी 2004 में तो हुआ था सरायकेला, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा, लेकिन मैंने लोहरदगा बाय मिस्टेक बोल दिया है, ठीक है। तो नोट आउट। देखिए लोहरदगा का यहाँ पे आया, तो लोहरदगा में क्या क्या इंपॉर्टेंट जान सकते हैं। लोहरदगा के अगर ब्लॉक की बात करें तो 7 ब्लॉक है लोहरदगा में। इसमें एजुकेशन रेट 67.7, 1502 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और जनसंख्या की बात करेंगे तो 4 लाख समथिंग है, 4,61,000 जनसंख्या है लोहरदगा में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लोहरदगा, जिसका लौह खनन के केंद्र के लिए शाब्दिक अर्थ होता है। लोहरदगा जिला की स्थापना 1983 में हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता क्या है कि 1843 ईस्वी झारखंड के वर्तमान गुमला जिले की किशनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था। तो इसका नाम बदल कर रखा गया था, तो इसका नाम बदल कर रखा गया था रांची। तो ऑप्शन नंबर 1 इज सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची जिला की स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। रांची अभी झारखंड के राजधानी है, उप राजधानी दुमका है, भौगोलिक औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में है। चलिए फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है पारसनाथ पहाड़ी जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है, गिरिडीह में है, ठीक है। और 1365 इसका ऊंचाई है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है, गिरिडीह से थोड़ा सा जाने। अगर हम लोग बात करें गिरिडीह में, तो गिरिडीह में 10 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है, 10 ब्लॉक है। तो गिरिडीह में इंपॉर्टेंट बन गया, कितना ब्लॉक है, 10 ब्लॉक है। अगर स्थापना की बात करें तो गिरिडीह की स्थापना 4 दिसंबर 1972 में हुआ था, बिल्कुल सही, 1972 में हुआ था। और 13 ब्लॉक है, और एजुकेशन रेट 63 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और एरिया की अगर बात करें गिरिडीह के, तो वह 4962 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।